रूस हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। हथियारों के प्रोडक्शन में ऐसी जानकारी आ रही है 60% से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। हर महीने 70 इस्कंदर मिसाइल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। हर महीने 15 किंजल मिसाइल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। ये दोनों हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, खतरनाक मिसाइलें हैं। और ऐसा भी कहा जाता है रूस के राष्ट्रपति पुतिन के हवाले से कि जब ये गिरती हैं तब सूरज जैसी रोशनी हो जाती है। किंजल मिसाइलें और इस्कंदर मिसाइलें जिनका प्रोडक्शन रूस बढ़ा रहा है और रूस अपने जवाब देने की तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी मेरे वरिष्ठ आलोक सर बता रहे थे कि केजीबी के प्रमुख रह चुके हैं राष्ट्रपति पुतिन। आप कभी गौर से देखें, पुतिन जब चलते हुए आते हैं तो उनका दाहिना हाथ सीधा रहता है लेकिन बायां हाथ मूवमेंट करता है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि वो केजीबी के एक बड़े स्पाई और बड़े समर्पित उसके हिस्से रहे हैं और वहां पर दाहिना हाथ हमेशा अपनी गन पर रखते थे इस तरीके के लोग, जो कभी अलग नहीं होना चाहिए था। इसलिए बायां हाथ तो मूवमेंट में होता है लेकिन दायां आदत में है उनके, वो मूवमेंट में नहीं रहता है। और क्या इसी तरीके से उन्होंने अपने कदमों को भी फ्रीज कर रखा है। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर भी मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजन कोचर साहब, बहुत स्वागत है आपका। मैं जब आपके साथ बात करता हूं मुझे कुछ नई चीजें समझ में आती हैं जो आगे स्ट्रेटेजिकली ऐसे प्रोग्राम में बहुत काम भी आती हैं मेरे। लेकिन पद्मश्री आलोक मेहता सर, अपनी बात पूरी करें सर। मेरा वही, क्या हम अछूते रह जाएंगे अगर ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ती है तो? देखिए, लड़ाई नहीं बढ़ना चाहिए, यही तो लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहले भी संकेत दे चुके कि हम नहीं चाहते हैं, लेकिन देखिए ये लड़ाई यूरोप में अपने अस्तित्व को लेकर के भी है। उन्हें लगता है कि यूक्रेन को यदि पूरा ही हड़प लें। कल भी मैंने आपसे चर्चा में कहा था, हम जब भी चर्चा में बैठते हैं, कि देखिए किस तरह से यूक्रेन को उस हिस्से को जो रशियन लैंग्वेज वाला है उसको लेना चाहते थे। बाद में लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि यूक्रेन पर ही जैसे कभी अफगानिस्तान में कब्जा था सोवियत रूस का, उस तरह से कब्जा तो नहीं होगा। यदि वो होगा तो पूरे यूरोप के लिए खतरा होता है। फिनलैंड भी आज नाटो का मेंबर है, दूसरे कंट्री हो गए जो बिल्कुल सीमा से लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में वो अपनी सुरक्षा के लिए भी पूरी ताकत यूक्रेन को पीछे इसलिए लगा रहे हैं कि कहीं इस समय रूस को इतना पता होना चाहिए कि तुम यहाँ तक हो, इससे आगे नहीं पार करना है। लेकिन अब प्रतिष्ठा का, जैसा मैंने कहा था, जहां खत्म की थी, अभी हमारे सुरक्षा विशेषज्ञ आपको और ज्यादा बताएंगे, रणनीतिकार रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि केजीबी के ऑपरेशन इस बार यूक्रेन ने किया, क्योंकि देखिए यूक्रेन भी तो कभी उनका हिस्सा रहा ना, इसलिए उन्होंने वही जो गुपचुप इतने महीनों 18 महीने तैयारी करके हमला किया है। जैसा मैंने टाइगर से तुलना की थी, मैं फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ कि आपको दुनिया में सीआईए के ऑपरेशन के कितनी 50 आपको पुस्तकें भी मिलेगी और एक्सपोज किया हुआ मिलेगा कि सीआईए ने ये किया, ये सफल हुआ या असफल हुआ। केजीबी के ऑपरेशन सफल हो सकता है थोड़ा बहुत, या कहीं उससे निकल करके जैसे कह सकते हैं मुखबिर बन गया, दूसरे अमेरिका सीआईए ने मिला लिया हो, ऐसे कुछ ही केस है। वरना केजीबी के वर्ल्ड में किन शासकों की हत्या करा दी, किसको बना दिया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। ये एक दिलचस्प बात है दुनिया के इस इंटेलिजेंस सर्विसेज में। इसलिए मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि युद्ध में भी कौन देश किस समय किसके साथ है, ये भी केजीबी के अपने ऑपरेशंस में है। इसी दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि अब वो एक, जैसा आपने कहा, हथियार बना रहे, तो हथियार तो खैर बना के उनको बाद में बेचना भी है और दूसरे देशों को पहुंचाना है। देखिए, बड़े पैमाने पर हथियार से डराने का काम भी है, लेकिन हाँ, एक हमला तो वो करेंगे इस जवाब में, चूंकि उनके 41 विमानों को जिस तरह से किया गया उनमें से कई तो पूरी तरह नष्ट कर दिए गए और कुछ जो बचे हैं उनको कई महीनों वर्षों तक ठीक करना होगा। तो ऐसा बड़ा हमला आज तक कभी रूस पर नहीं किया गया। जैसा अभी पाकिस्तान पर भारत ने किया है, ऐसा हमला पाकिस्तान पर रावलपिंडी में नहीं हुआ है कभी भी। लाहौर में उस तरह का भारत ने नहीं किया, न विश्व युद्ध के जमाने में भी नहीं हुआ। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग समझते हैं कि नहीं, मैं तुलना भारत के इसलिए कि अपने दर्शक ये सोचते हैं कि अरे यूक्रेन की चर्चा करते भारत का बताएं। मेरा कहना है कि जिस तरह से सोच समझ करके अब भी हम कर सकते हैं वैसे ही रूस भी करेगा। और लेकिन हाँ, मैं अभी भी ये कहूंगा आपसे कि यूरोप वाले अपना हथियार, जैसा अभी बहुत सचदेवा जी ने बिल्कुल सही कहा, ब्रिटेन अपनी इकोनॉमी के लिए अपने हथियार बढ़ा रहा है, वो धमका दे रहा है, पैसा दूसरों का खर्च कर दो, बढ़ाओ, दूसरे से ले लो, उनसे या तो यूरेनियम ले लेगा, कुछ और खनिज ले लेगा यूक्रेन से, या और किसी देश को दे देगा। जर्मनी तो रूस के साथ गैस लेने के लिए बेचारा परेशान था, उसके बाद अब स्थिति उसकी खराब है। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से वो लोग युद्ध तो नहीं मोल लेना चाहते, लेकिन हाँ,
ये दिखाना चाहते हैं कि आप हमारे तरफ हम पर ना आंकिएगा, जो भारत भी कहता है भैया हमारी एकता अक्षुण्णता हमारी अखंडता पर ये करेंगे तो फिर तो जवाब बड़ा होगा। तो जवाब देने की स्थिति में इंडिविजुअल नहीं है, और इसीलिए बार बार वो कह रहा है कि भाई नाटो को दूर रखो वरना फिर युद्ध के लिए तैयार हो। अब यूक्रेन आत्मघात मतलब रशिया तो देखिए जिनको रिकॉर्ड मालूम है 45 उस विश्व युद्ध में भी अंतिम क्षणों तक जिस तरह की लड़ाई लड़ी, लोगों को लगा था कि ऐसा हो जाएगा, बाद में चर्चिल का मुंह काला हो गया। मेरा ये कहना है कि चर्चिल जैसा जो बहुत उस समय भारत के खिलाफ भी कुछ मामलों में उनका था, और जिस आप यदि वहां गए हो वार रूम जहां उनका था, मैंने वहां जाकर देखा जब होटल बन गया है अब भारतीय ने उसके ऊपर अधिकार कर लिया जहां चर्चिल का वार रूम होता था, और मुझे खुशी हुई कि आज भारत का झंडा वहां फहरा रहा है, मैंने भारतीय का झंडा फहरा रहा है। तो वहां से युद्ध चलाने वाले और बाद में उनकी इतनी बेइज्जती बाद में हुई, युद्ध के बाद वो बड़े प्रभावशाली प्रधानमंत्री थे। बात तो ये स्थिति ब्रिटेन इस बात को समझता है, युद्ध के बाद वैसी करारी हार के बाद तो उसको 45 से ज्यादा बुरी हालत देखना पड़ेगी। तो ये युद्ध तो उतना आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ यूक्रेन को कहीं न कहीं समझौते की टेबल पर कब लाया जाएगा उसके आप और हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आपने कहा, लेकिन आपने ये कहा कि ब्रिटेन ऐसी गलती नहीं करना चाहेगा। लेकिन मैं बड़ी खबर का रुख